हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका होस्ट मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोग ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू कर दिया था। उसमें हम लोग ने क्या किया है, कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ, आप सॉइल्स की बात करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देखेंगे, कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। बस हम लोग को वही सिंपल देखना है, और ये छोटी सी वीडियो में आप क्या देखोगे कि पूरा सॉइल आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें आप देखेंगे क्या कि व्हाट इज एलुवियल सॉइल। आपको पता होना चाहिए, एलुवियल सॉइल को हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे फर्टाइल सॉइल है, राइट। सबसे फर्टाइल सॉइल है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स के साथ लेके आती है और उसमें फर्टिलिटी बढ़ा देती है। बस वही क्या है, मेन रीजन है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये किससे बनती है, सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स, और इसमें जो वेरी फाइन डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियम। अब हम लोग ने क्या किया है भाई, रिवर्स के साथ आ रही है, बट आपको पता है रिवर्स कंटिन्यूसली बह रही है, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो एलुवियल होता है, एलुवियम होता है जो पुराना हो गया होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, क्लासिफाई कर दिया, राइट। एक ओल्ड एलुवियम, एक न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम का नाम रखा हम लोगों ने बांगर। बांगर का काम क्या है, इसमें आप देखते हो कि हायर कंसंट्रेशन होगा किसका, कंकड़, मतलब कंकड़ नोड्यूल्स, आप देखोगे पत्थर है उसमें। ठीक है, और आप देखोगे कि भाई ये क्या होगी, इनफर्टाइल होगी या लेस फर्टाइल होगी। क्या होगी, लेस फर्टाइल। कॉमन सेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, कंकर्स हैं, तो फर्टिलिटी इसकी कम हो जाएगी। न्यू एलुवियम क्या होगी, न्यू एलुवियम को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। इसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे, और आप देखोगे फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से आप ये फर्टाइल में बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत फर्टाइल सॉइल होगी। सिंपल चीज समझ गए, खादर भांगर खत्म। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल। आप देखते हो इसमें एडुकेट प्रोपोर्शन किसका पाया जाता है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है किसके लिए, आपके शुगर केन, पैडी और वीट के उगाने के लिए। आप देखो सिंपल चीज क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ सॉइल के। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिनको एनपीके बोलते हैं। एनपीके मतलब एनपीके, जिसमें बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो आप देखोगे इनमें कुछ चीजें जो हैं वो पहले से ही आपके एलुवियल सॉइल में प्रेजेंट रहती है। इसकी वजह से आप देखते हो कि एलुवियल सॉइल जो आपके नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है बहुत फर्टाइल है। और नॉर्दर्न इंडिया ही है क्या, मेन एरिया जहां पे आप देखते हो इंडिया का मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। चाहे वो वीट हो, चाहे शुगर केन हो, चाहे राइस हो, सब कुछ कहां हो रहा है, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ठीक, एलुवियल सॉइल की बात करें तो दूसरी कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है, वो इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसमें क्ले का कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। जिसमें आप देखते हो क्ले होने की वजह से आप देखते हो इसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है। वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी मतलब पानी आया, पानी को रिटेन करेगा, जल्दी नीचे जाने नहीं देगा, पर्कुलेट होने नहीं देगा, तो क्या करेगा, आपको बार बार इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, और सब अगर ब्लैक है तो मतलब इसका पेरेंट रॉक कैसा होगा, पेरेंट रॉक होगा जो लावा से बना होगा, इग्नियस रॉक, राइट। इग्नियस रॉक होने की वजह से ये जो पेरेंट रॉक ब्रेक होके वहां पे सॉइल बनती है, उसमें आप देखते हो वो ब्लैक कलर की होती है, वो बहुत फर्टाइल होती है। किसके लिए, स्पेशली आप देखते हो वहां पे क्या, कॉटन उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ सॉइल टिपिकली ऑफ द, आप देखते हो बेसाल्टिक रॉक होता है ना। ठीक है, और जिसमें हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डेक्कन प्लेटू, जिसमें डेक्कन प्लेटू में बहुत हिस्सा जो होता है आप देखते हो कि भाई आपका ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है। समझ गए, तो हमने एलुवियल सॉइल देख लिया, ब्लैक सॉइल देख लिया। ठीक, अगली सॉइल कौन सी, रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल किससे बनती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक को जब आप देखते हो ब्रेक होता है, और बाई पानी की वजह से आप देखते हो उसके अंदर से क्या होता है, एक आप देखते हो सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, आप देख रहे हो कहां पे, सदर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। ये रेडिश कलर की होती है क्योंकि इसमें आप देखते हो आयरन बहुत पाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी येलो हो जाती है जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म हो, जब पानी का कंटेंट बढ़ जाए तो आप देखते हो उसका कलर चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगी, आपकी येलो सॉइल हो जाएगी। ठीक है, और कहां पाया जाएगा, आपको पता है पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, इन सब जगह पे आप देखोगे कि आपको रेड और येलो सॉइल मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये जो एरिया ऑफ लो रेनफॉल जहां होगा वहां पे आप देखोगे आपको रेड और येलो सॉइल मिलेगी। मतलब जो एरिया जहां पे रेनफॉल कम है, अब रेनफॉल कम कहां है, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट मतलब ईस्ट में आप देखोगे, देखो जैसे ये वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, आपको पता है कि मॉनसूनल विंड्स यहां आती है, राइट। यहां आने के बाद आपको पता है कि बारिश यहीं पे हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, विंड वर्ड साइड। इसको क्या बोलते हैं, विंड वर्ड साइड, जिसमें आप देखते हो बहुत बारिश हो रही है। बट इस एरिया में बारिश नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ली वर्ड साइड।
लीवुड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स देखोगे वहां पे बारिश कम है, तो आप वहां पे अक्सर देखोगे रेड और येलो सॉइल आपको मिलेगी। मतलब जो जो एरियाज आप देखोगे जहां पे आपको बारिश कम मिलेगी वहां पे आपको देखोगे रेड और येलो सॉइल मिल रही है। ठीक, समझ गए। फिर आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है? इट डेवलप द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। आप देख लो, पहले वेट आया, बारिश हुई, फिर ड्राई, वेट ड्राई, वेट ड्राई, वेट ड्राई होने की वजह से क्या होगा, ये सॉइल एकदम बर्बाद हो चुकी होगी, लेटराइट सॉइल होगी। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी है क्या, इंटेंस लीचिंग होती है। इंटेंस लीचिंग क्या होता है भाई? सिंपल चीज देखो, इंटेंस लीचिंग क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक सॉइल की लेयर है, ठीक है, सॉइल की लेयर है, तो इसकी कई लेयर्स होते हैं, हम लोग ने पढ़ा है, कई होराइजन्स पढ़े, तो अगर इस लेयर के ऊपर कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से अब क्या होता है, अगर ये लेटराइट सॉइल है तो जब बारिश होगी, हैवी रेनफॉल होगी, तो मान लीजिए हैवी रेनफॉल हुई, तो पानी जब यहां से क्या होगा, पानी ऊपर आया, पानी नीचे परकुलेट किया, पानी नीचे परकुलेट किया, तो इस लेयर को क्रॉस करने के बाद पानी जब नीचे पहुंचेगा तो यहाँ के जो मिनरल्स है उनको क्या करेगा कि भैया आप चलोगे मेरे साथ, और ये सारे मिनरल्स को ऊपर से नीचे लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ऊपर की जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, इनफर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और सारे मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे, दूसरी लेयर पे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो अपर लेयर से आप देखते हो कि टॉप मोस्ट लेयर से जो मिनरल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, परकुलेट कर जाते हैं पानी के साथ सेकंड लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे। इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग, राइट। लेटराइट सॉइल क्या होती है, थोड़ी एसिडिक होती है, थोड़ी एसिडिक होती, क्यों? क्योंकि इसका पीएच 6 से कम होता है। अब आप देखोगे इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कम होंगे, और आप देखोगे सदर्न स्टेट, चाहे वेस्टर्न घाट्स हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। और इसमें कोई एक इंपॉर्टेंट क्रॉप जो उगाई जाएगी वो आप बोलते हो कैश्यू, राइट। कैश्यू नट्स जो होते हैं वो लेटराइट सॉइल में उगाया जाता है। अब एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल क्या होगी, आपको पता है जहाँ पे बारिश बहुत कम हो वहां पे एरिड सॉइल हो जाएगी। अब ये किस कलर की होगी, आपको रेड टू ब्राउन कलर होगी। ये देखो सैंडी स्ट्रक्चर, सैंडी टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। और इन सब वेरी हाई कॉमन। अब इसमें देखो आपको पता है कि भाई जो वाटर, आपको पता है जैसे ये लैंड है, लैंड के ऊपर अगर इवेपोरेशन बहुत हो रहा है तो जो नीचे का वाटर है वो धीरे धीरे क्या आएगा, ऊपर आता है। ऊपर आता है तो नीचे क्या करता है, नीचे से सॉल्ट भी अपने साथ ऊपर लेके आता है। वो सॉल्ट जब ऊपर लेके आएगा, भाई पानी इवेपोरेशन के साथ सॉल्ट हो तो अपने साथ लेके जाएगा नहीं, है ना, कॉमन सेंस। तो वो सॉल्ट क्या होता है, जमीन के ऊपर बिछ जाता है, इसलिए आपको जो लैंड होती है वो सॉल्टी हो जाती है। समझ गए, वही चीज है क्या, इसी को बोलते हैं बाय इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर। आप देखते हैं सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस सॉइल के ऊपर। ठीक, ये हो गया। एरिड सॉइल लैक्स ऑफ ह्यूमस, इसमें आप देखते हैं ह्यूमस और मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन को ये सब उड़ गया भाई साहब। ठीक है, आप देखते हैं लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब क्या होता है इसमें देखते हो, जो लोअर होराइजन होंगे वहां पे देखोगे कैल्शियम कंटेंट बढ़ता है, तो वहां पे कंकर्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, सिंपल चीज है। ठीक है, अब क्या करता है, कंकर लेयर्स फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन वाटर का नहीं हो पाता, नीचे नहीं जा पाता, सिंपल चीज ये हो गया। ये हो गया आपका क्या, एरिड सॉइल। ठीक, फिर आता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है, दी सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज। द सॉइल टेक्सचर जो होगी थोड़ी लॉमी होगी, सिल्टी होगी ऑफ द वैलीज एंड द कोर्स ग्रेन ऑफ द अपर स्लोप। सिंपल चीज क्या है, ऊपर जब आप देखोगे वैलीज के टॉप पे या वैलीज का जो ऊपर वाला हिस्सा वहां पे देखोगे जो कोर्स ग्रेन होंगे, थोड़े मोटे, आप देखोगे सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होंगे। जो अब जैसे जैसे वैली के अंदर नीचे आओगे, डीप आओगे, वहां पे देखोगे आपके जो सिल्टी फॉर्म होगा, एकदम फाइन ग्रेन्स हो जाएंगे। ठीक है, स्नो कवर्ड हिमालय, दी सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड एसिडिक विद अ लो ह्यूमस कंटेंट। ये जो है बहुत एसिडिक है। एसिडिक होने के कारण क्या है, आप देखते हो क्या, यहाँ पे आप देखते हो कि भाई वाटर जो होता है वहीं पे रह जाता है। ठीक है, तो बाकी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स वहीं पे क्या, वहीं पे डिकम्पोज होते रहते हैं। ठीक, जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस। आप देखते हो ये सॉइल जो होती है, जो रिवर की टेरेस, रिवर के आसपास के एरिया होंगे वहां पे देखो फर्टाइल होती है। ठीक, ये हो गया। एलुवियल फैंस मतलब जहां पे आप देखते हो एलुवियल सॉइल ऐसे बिछी हुई है, या कोई रिवर है या कोई ऊपर से आया और उन्होंने क्या किया, जो रिवर्स ने गिरा दिया। ठीक है, वो क्या हो गया, एलुवियल फैंस हो गए, वहां पे देखोगे सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होगी। सिंपल चीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। अगर आप बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो उन्होंने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू के पास। ये हो गया आपका रेड और येलो सॉइल, ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, फिर हो गया आपका ये हो गया आपका एलुवियल सॉइल। ठीक, तो ये हो गया। और एरिड आपको पता है कहाँ पे, ये आपके एरिड सॉइल है, कहाँ पे, आपके थार डेजर्ट के आसपास। सिंपल चीज है, ये टाइप ऑफ सॉइल्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, अब सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, टॉप मोस्ट लेयर को सॉइल की क्या करते हो, इरोड कर देते हो किसी भी कारण की वजह से, चाहे वाटर हो, चाहे वो एयर हो, विंड हो, ठीक है, या हमारी वजह से हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इसमें क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, यही बोल रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ वाटर और विंड, जिसमें आप देखते हो सॉइल का
सॉइल पार्टिकल जिसमें आप देखते हो रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के जो प्रॉपर्टी है, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन अब क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है किसके लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया क्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट एक ही कंट्री है। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो आज भी क्या कर रही है, खेती कर रही है। तो सॉइल इरोजन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खेती भी कम हो जाएगी, खेती कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो भाई खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ कनेक्टेड है, इसलिए क्या होना जरूरी है। फिर आप देखो कंट्रोलिंग द सेडिमेंट्स मस्ट बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सॉइल मैनेजमेंट। अगर आपको किसी भी तरीके से सॉइल इरोजन से बचना है तो आपको सेडिमेंट्स को बहने से बचाना होगा। वो कैसे बचाओगे, तो अभी आप लोग देखेंगे। ठीक है, रनिंग वाटर भी क्या करते हैं, रनिंग वाटर क्या करेंगे, गलीज बनाना शुरू कर देते हैं। अब एक और चीज है जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये बैडलैंड। बैडलैंड क्या होते हैं, जब रनिंग वाटर्स क्या करते हैं, डीप चैनल्स बना लेते हैं और अपने साथ टॉप सॉइल लेके चले जाते हैं, तब क्या होगा, तो आप देखते हो कि भाई वो जमीन क्या हो जाए, अनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, किसी काम की नहीं बचती, उसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड। ठीक है, अब जब वाटर क्या होता है, वाटर जो बड़ी लैंड पे एक पूरे टॉप मोस्ट रीजन को क्या कर रहा है, अपने साथ लेके चला जाए, टॉप मोस्ट सॉइल को लेके चला गया, उसको क्या बोलते हैं लोग, शीट इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन जब लगातार होता रहा तो वो क्या बन जाता है, रेल इरोजन बन जाता है। और फिर रेल इरोजन और जब एक्सपैंड करता है, रेल्स में और गहराई होती है तो क्या बन जाता है, गली इरोजन बनता है। मतलब सबसे पहले क्या बनेगा, शीट इरोजन होगा, शीट इरोजन होने के बाद क्या बनेगा, रेल इरोजन होगा, रेल इरोजन होने के बाद क्या होगा, आपका गली इरोजन होगा। मतलब ये तीनों क्या है, एक पूरे एक फ्लो में चलते हैं। ठीक है, अगर आप देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा होगा, when the water flows as a sheet over a large areas down the slope, the top soil is washed away, it's called sheet erosion। ठीक है, ये हो गया आपका sheet erosion। फिर आपका कहाँ आ गया, ये हो गया आपका, हाँ, सॉइल इरोजन जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो सॉइल इरोजन कर रही है वो है एक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से आपको पता है कि भाई जो ट्रीज की रूट्स है, जिन्होंने सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखा है, वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। लूज करने से क्या होगा, अगली बार जब पानी आएगा वो लूज पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा रीजन है किसका, आपके सॉइल इरोजन का। कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग होती है, ओवरग्रेजिंग होती है, ये सब कारण है किसके, आपके सॉइल इरोजन को बढ़ाने के। ठीक, अब इसको सही कैसे किया जाएगा, सही कैसे किया जाएगा, आप तो या तो क्या करो कि भाई कॉन्टूर प्लविंग करो। कॉन्टूर प्लविंग मतलब आपको पता है क्या, कि ताकि आप फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको क्या कर सको, उसकी स्पीड को कम करके फ्लो करो। ठीक है, जिसमें आप देखते हो क्या, जिसको आप देखते हो, आप उसको बोलते हो क्या, या माउंटेन्स पे जो होती है क्या, एग्रीकल्चर, राइट। इसमें देखते हो ये एग्रीकल्चर है, तो इसमें क्या होता है, जैसे पानी, पानी इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जैसे ऊपर लेयर को पानी मिल गया, फिर वो एकदम से फ्लो ना करके क्या करेगा, ऐसे पहले फिर इस लेयर को पानी जाएगा, फिर इस लेयर को पानी जाएगा, फिर इस लेयर को पानी जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका जो पानी होता है वो बहुत तेजी से नीचे ना जाके, तो बहुत तेजी से ऐसे नीचे नहीं जाके ऐसे से फ्लो करेगा, तो कॉमन सेंस से आपका जो इरोजन है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो ये एक चीज हो सकती है, टेरेस कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर आपको पता है ये स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, जिसमें आप लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप्स के बीच में क्या करते हो आप, बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस उगा देते हो, ताकि क्या हो, विंड इरोजन ना हो। ठीक, ये कर सकते हो। अलग अलग हाइट में आप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, फार्मिंग कर रहे हो। फिर आता है आपका शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट नाम से पता चल रहा है, शेल्टर, शेल्टर मतलब बचाव। कैसे बचाओगे, तो सिंपल क्या है, प्लांटिंग ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। मतलब आपको पता है जैसे ये आपका एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, आपको पता है कि भाई हवा आएगी और मिट्टी लेके चली जाएगी, आप क्या करोगे, चारों तरफ ट्रीज लगा दोगे। ट्रीज लगाने से क्या होगा, ये एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दो चीजें, शेल्टर बेल्ट से क्या होगा, ये लकड़ी जब आप बेचोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, मॉनेटरी सपोर्ट भी है, प्लस आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड को भी बचा के रखेगा इरोजन से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेल्टर बेल्ट। तो हम लोग ने क्या देख लिया, हम लोग ने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो भी हम लोग ने पढ़े। आपके सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट है उसका कंजर्वेशन, उसका इरोजन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।